तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि लाइट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है आज। और लाइट के बारे में पढ़ाई शुरू करते हुए चलते हैं हम लोग। तो लाइट क्या होता है, लाइट के सारे प्रॉपर्टी सब के बारे में जानेंगे। तो लाइट क्या होता है, तो लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। लाइट होता है सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसके मदद से आप आसपास के रंग बिरंगे दुनिया को देखते हैं। और बात करें कि आपके आस पड़ोस की जितनी सारी वस्तुएं होती है, ऑब्जेक्ट होती है, तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लूमिनस, एक होते हैं लूमिनस, एक होते हैं नॉन लूमिनस नस, यानी प्रदीप्त प्रदीप्त और दूसरा होता है अप्रदीप्त। तो दुनिया में दो तरह के चीज होते हैं, अप्रदीप्त होते हैं। तो दो तरह के होते हैं ऑब्जेक्ट। तो प्रदीप्त जो लाइट देने का काम करता है, जो लाइट इमिट्स करता है, वो सारे के सारे ये हो जाएंगे। और जो लाइट्स इमिट्स नहीं करते हैं वो सारे के सारे कहलाएंगे नॉन लुमिनस कहलाएंगे। तो बस इतना ही जानते हुए आगे बात करते हैं। उसके बाद मैं बात करूं एक और टर्म की मैं बात करूं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ और इस चीज को मैं हटाते हुए यहाँ पे मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे समझाने का मैं ये कोशिश करता हूँ कि ऑब्जेक्ट की बात तो हो गई। ऑब्जेक्ट अगर लाइट दे रहा है तो लुमिनस कहलाएगा, लाइट नहीं दे रहा है तो नॉन लुमिनस कहलाएगा। ठीक, अब मैं बात करता हूँ कि वही ऑब्जेक्ट को अगर लाइट को पार कर रहा है तो ट्रांसपेरेंट कहलाता है। ट्रांसपेरेंट कहलाता है। वही लाइट जो है सो पार्सली पार कर रहा है तो ट्रांसुलेंट कहलाता है। ट्रांसुलेंट कहलाता है मीन्स थोड़ा थोड़ा लाइट पार कर रहा है। वही ऑब्जेक्ट जब थोड़ा भी लाइट को पार नहीं करता है तो ओपेक कहलाता है। तो इस तीन तरह के ऑब्जेक्ट भी हो गए इसके अकॉर्डिंग, ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग। और उधर ऑब्जेक्ट के बारे में हमने बताया कि ऑब्जेक्ट तीन प्रकार के हो गए इमिटिंग के अकॉर्डिंग। तो ट्रांसपेरेंट को कहा जाता है पारदर्शी। जो भी हिंदी भाषी छात्र हैं, बच्चे हैं, उनके लिए मैं बता दूं ये होता है पारभाषी। पारभाषी ये होता है पारभाषी और ये होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी। तो इस तीन प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। इन तीनों प्रकार के ऑब्जेक्टों के बारे में मैं बता दिया। उसके बाद मैं बात करूं तो लाइट जो होते हैं उनमें लाइट की शुरुआत करने से पहले लाइट कहाँ से मिलती है, तो जिस जगह से लाइट आप ऑब्जर्व करते हो, प्राप्त करते हो, जहां से लाइट को आप प्राप्त करते हो उसे कहा जाता है सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है। सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है। तो सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, तो सोर्स ऑफ लाइट की मैं बात करूं, सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, द सोर्स फ्रॉम वी ऑब्टेन लाइट। वैसा स्रोत जहां से आप लाइट को प्राप्त करते हो उसे सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। सोर्स ऑफ लाइट भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट यानी प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत। तो आप इस सब चीजों को नोट करते रहेंगे तो आपके लिए सहूलियत होगा। एक होता है ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट। तो एक हो गया प्राकृतिक, है हो गया मानवकृत प्रकाश के स्रोत। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत, एक होते हैं मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत। इन दोनों प्रकाश के स्रोतों के बारे में मैंने बताया। अभी जो हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। अभी इस क्लास में हमें पढ़ना है सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में यानी प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना है।
प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना है। तो हमें प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना है और यहीं से शुरुआत करना है आज की पढ़ाई का। तो उससे पहले प्रकाश के परावर्तन से पहले हमें क्या जानना है, उन चीजों को पहले जानते हुए आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो उस प्रकाश के परावर्तन से पहले जानना है परावर्तन किसका होता है। तो परावर्तन किसका होता है, तो परावर्तन मिट भी नहीं रहा है। तो परावर्तन किसका होता है, तो परावर्तन किसका होता है, तो परावर्तन लाइट का नहीं होता है, जबकि लाइट रे का होता है। तो लाइट रे क्या होता है, लाइट रे क्या होता है, उन चीजों को मैं जानूं। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक सूरज बनाता हूँ जैसे कि बचपन में बनाया जाता था, और ऐसे आप लोग एरो का निशान देते थे, तीर का निशान देते थे, तो यही सोर्स ऑफ लाइट, यही लाइट का रे हुआ करता था। रे के बारे में आप पहले से जान रहे हैं, बचपन से जान रहे हैं, रे बनाते आ रहे हैं, तो यही रे हुआ करता था। तो रे मीन्स क्या, प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के द्वारा एक किसी एक निश्चित दिशा में पास करने वाली उसके लाइट को प्रकाश का किरण यानी लाइट रे कहा जाता है। और इस रे के ग्रुप को बीम कहा जाता है। बीम का मतलब होता है किरण पुंज, इसको बोला जाता है किरण पुंज बोला जाता है, किरण पुंज बोला जाता है, बीम को किरण पुंज बोला जाता है। इन्हीं बीम के बारे में पढ़ते हैं। तो बीम जो होते हैं, लाइट के जो बीम होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, तो यह जो बीम होते हैं सो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक वैसे बीम जिसकी रेखा, जिसकी सभी प्रकाश किरणें एक समांतर क्रम में, एक के आगे एक के समांतर, दूसरे दूसरे के समांतर तीसरे, ऐसे एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रेवल करती है, तो इस प्रकार की किरण पुंज को कहा जाता है पैरेलल बीम कहा जाता है, समांतर किरण पुंज कहा जाता है, समांतर किरण पुंज कहा जाता है। दूसरा होता है कि वैसे लाइट रे, वैसे लाइट रे जो एक जगह से निकलकर फैलते हुए चली जाती है, उसे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। डाइवर्जिंग का मतलब होता है कि एक लाइन से मिलकर फैलते चला जाता है, उसे अभिसारी कहते हैं। अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें बहुत सारे प्रकाश किरण एक जगह पे आके टकरा रहे होते हैं, तो उस प्रकार के किरण पुंजों को कहा जाता है अपसारी कहा जाता है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने इस चीजों को बताया। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ सीधा रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन का और रिफ्लेक्शन का ही बात करता हूँ। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का हिंदी होता है परावर्तन। परावर्तन होता है, और परावर्तन क्या होता है, तो परवर्तन, यानी परवर्तन यानी किसी भी चीज पर पड़ने के बाद वह रिटर्न होना, तो परावर्तन कहलाता है। तो यह जो होता है सो सीधा वैसा फिनोमेनन होता है जिस फिनोमेनन में क्या किया जाता है, कोई भी प्रकाश किरण किसी वस्तु पर टकराकर, किसी भी सतह, किसी वस्तु के किसी सतह पर टकराकर वह रिटर्न हो जाती है, लौट जाती है। इस प्रकार के परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसी प्रकाश के परावर्तन से होते हुए हमें इन वीडियो को, इन क्लासेज को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं डिफिनीशन जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैं डाला व्हेन एंड द लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन highly polished surface such as mirror and most of the light get reflected। तो ज्यादातर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो इसको मैं इरेज भी कर देता हूँ अंडरलाइन को, ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो मैं इसको पेंट कर लिया करूँगा। तो ये हो गई। तो ये बातें को, ये बात हमने बताया आपको, जिस चीज को आपको ध्यान रखना है, तो ये बात हमने बताई। बहुत अजीब स्थिति है, ये बात हमने बताया। अब मैं बात करूं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के क्या कोई नियम भी होते हैं, तो जी बिल्कुल नियम होते हैं। क्या होते हैं, तो होते हैं ये है
होते ये हैं कि मान लिया जाए कि यह हाईली पॉलिश सरफेस हमने यहाँ पे बनाया, इस तरह से हाईली पॉलिश सरफेस बनाया, है ना, घटिया राइटिंग। और हमने यहाँ पर हाईली पॉलिश सरफेस बनाया, इसको क्या कर दिया, एक तरफ से पेंट कर दिया, रंजित कर दिया। इस पर कोई प्रकाश किरण ऐसे आई, ऐसे आने के बाद ऐसे लौट गई। तो इस प्रकार से लौटने पर यहाँ पर एक नॉर्मल हमने खींच दिया तो तिरछा बन गया, तो हमारा तिरछा बन रहा है। तो चलो इस चीज को सीधा करने का प्रयास करते हैं पेन बदल के। तो हमने एक लाइन खींचा, हमने एक लाइन खींचा, इस लाइन पर क्या किया, इसको पेंट, इसको क्या किया, रंजित किया। एक प्रकाश किरण इस पर गिराया, यहाँ पे टकराने के बाद इस प्रकाश किरण को ऐसे लौटा दिया और एक नॉर्मल खींचा, जो कि नॉर्मल है सो हमारे आपतन बिंदु पर आया। और यहाँ से आने वाली प्रकाश किरण थी, यहाँ से निकलने वाली प्रकाश किरण थी, और यहाँ पे सतह था। कौन सा सतह था, तो परावर्तक सतह था, परावर्तक सतह था। और यह क्या था, तो परावर्तित किरण था। परावर्तित मतलब पर आकर वर्तित होने वाली, यह परावर्तित किरणें, परावर्तित किरण। और यह क्या है, तो यह आपतित किरण है, आपतित किरण है। और यह क्या है, तो यह अभिलंब है, अभिलंब है। तो इस अभिलंब को क्या कहा जाता है, तो भाई नॉर्मल कहा जाता है। परावर्तित किरण को क्या कहा जाता है, तो रिफ्लेक्टिंग एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल कहा, रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। आने वाले को क्या कहा जाता है, तो इंसिडेंस रे कहा जाता है, इंसिडेंस रे कहा जाता है, इसको नॉर्मल कहा जाता है। तो जहां पे गिरता है प्रकाश किरण, जहां पे आती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु का भाई हिंदी क्या होता है, उसे इंसिडेंस पॉइंट कहा जाता है, इंसिडेंस पॉइंट कहा जाता है। तो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों को देखते हुए हमें अब आगे की पढ़ाई करनी है, आगे जाननी है। और इसमें और भी चीज होती है, तो क्या होती है भाई, तो उस चीजों को, रिफ्लेक्शन के बारे में हम फिर से पढ़ते हुए ही आगे जाएंगे। लेकिन आगे होती है सो क्या होती है, उन चीजों को जान लेना अच्छा रहेगा। तो जान लेना अच्छा रहेगा, तो जान लेते हैं। यहाँ पर जो कोण बनता है, उस कोण को आई कहा जाता है, इस कोण को आर कहा जाता है। तो आई क्या होता है भाई, आई जो होता है इंसिडेंस एंगल होता है, इंसिडेंस एंगल होता है, ठीक है। और आर क्या होता है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। तो यह नियम क्या कहता है, तो नियम कहता है कि ये आपतित किरण, नियम क्या कहता है, यहाँ पे मैं बताऊं कि नियम क्या कहता है। नियम कहता है एक सीधा लाइन है, एक सीधा लाइन है जो एक परावर्तक सतह के रूप में है। तो यह परावर्तक सतह है, सतह है। यह एक प्रकाश किरण ऐसे आया, ऐसे टकरा के ऐसे चला गया। एक हमने यहाँ पे नॉर्मल खींच लिया, नॉर्मल हमने खींचा, ठीक है। यह है नॉर्मल हमने खींचा। तो कहा जाता है कि जब कोई भी प्रकाश किरण, पहला नियम कहता है कोई भी प्रकाश किरण, आपतन प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और नॉर्मल तीनों एक ही तल पर होता है। और दूसरा कहता है कि यह एंगल आई और यह एंगल आर आपस में बराबर होता है। तो यही दो नियमों को कहा जाता है, यही दो नियम के बारे में पढ़ना होता है इस चीजों में। तो मैं आज के क्लास में इतना ही, और इसी चीजों को बताकर मैं आज का क्लास छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि हम इन चीज़ों के बारे में हम लोग अगले दिन से डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ इस चीज़ों के बारे में बताया कि हम लाइट को भी अब शुरू करने जा रहे हैं अर्थमेटिक के साथ साथ, जो कि 10th का सिलेबस है। और मैथ में जो चल रहा है सो चल रहा है। आप प्लेलिस्ट और वीडियो को देख सकते हैं, बहुत सारे मेरे प्लेलिस्ट और वीडियो सब कंटिन्यूअस रनिंग में है। तो चैनल को ग्रो कराने में हमारा सहयोग करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।